हाँ जी सर, हमारे पास अगर आप ध्यान दीजिएगा ना, तो ये एक्सीलरेशन अपने पास क्या आ गया है, तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो टाइम ये टी क्या आ गया है, अंडर रूट ऑफ दी 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। और ये v एट द बॉटम आपके पास क्या आ गया है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू आ गया है अंडर रूट ऑफ दी 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। या फिर v बॉटम आपके पास आ गया है अंडर रूट ऑफ दी 12 इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। राइट सर, इज इट ट्रू? और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम आपके पास क्या आ गया है, हाफ एम, तो वी बॉटम का स्क्वायर, तो हाफ एम इंटू 12 इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो आप देखिएगा तो बेसिकली तो चाहे आपके पास सॉलिड स्फीयर हो, या आपके पास हॉलो स्फीयर हो, या आपके पास हो डिस्क, और या आपके पास हो रिंग, एक्सलेशन भी सेम है और टाइम भी आपका सेम है और वी बॉटम भी सेम है और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम भी सेम है। क्योंकि एक्सलेशन है मतलब कि आपके पास जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और ये टाइम है आपके पास अंडर रूट ऑफ दी 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। और यहाँ पर आपके पास v बॉटम है बेसिकली जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ दी 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। और या फिर आप v बॉटम को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ दी 12 इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। और यहाँ पर आपके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम है बेसिकली हाफ एम, तो v बॉटम का स्क्वायर मतलब हाफ एम इंटू है आपके पास 12 इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, रखिए यही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी सर, अगर आपको यहाँ पर बेसिकली तो ये निकालना है, लाइक अगर आपको निकालना है बेसिकली ओमेगा एट द बॉटम निकालना है, राइट सर, इज इट ट्रू? अगर आपको ये निकालना है बेसिकली ओमेगा बॉटम निकालना है, तो ओमेगा एट द बॉटम आएगा आपके पास बेसिकली अल्फा इंटू टी, और अल्फा आता है आपके पास टॉर्क बाई आई, तो म्यू एम जी इंटू कॉस थीटा इंटू आर, और बाई आई इंटू आ जाएगा आपके पास जो टी आएगा वो मतलब कि आएगा बेसिकली अंडर रूट ऑफ दी 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। राइट, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओमेगा एट द बॉटम आता है आपके पास बेसिकली अल्फा इंटू टी, और अल्फा आता है आपके पास बेसिकली टॉर्क बाई आई, तो आ जाएगा आपके पास म्यू एम जी तो कॉस थीटा इंटू आर बाई आई इंटू आ जाएगा आपके पास जो टी के जगह पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। राइट, और अगर आपसे कोई ये बोल दे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम बताइए, राइट सर, अगर आपसे कोई बोले कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम बताइए, तो वो आता है आपके पास हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा बॉटम का होल स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू आई इंटू म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर बाई आई का होल स्क्वायर इंटू आ जाएगा आपके पास 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अगेन, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम आता है आपके पास हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा बॉटम का होल स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू आई इंटू आ जाएगा आपके पास म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर और बाई आई, और ये पूरा का होल स्क्वायर इंटू आ जाएगा आपके पास 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। राइट सर, इज इट ट्रू? ये चीज आप समझ गए। तो यहाँ से भी आप देखिएगा तो वही चीज आएगा कि अगर आपके पास आई ज्यादा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है कम, और अगर आपके पास आई कम है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ज्यादा। यहाँ से भी आप देखिएगा तो सेम चीज आएगा कि अगर आपके पास आई ज्यादा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है कम, और अगर आपके पास आई है कम तो आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ज्यादा। ठीक है, अच्छा, और टॉर्क तो आपके पास म्यू एम जी तो कॉस थीटा इंटू आर है, और वो हर केस में सेम है। आपके पास टॉर्क जो है वो आपके पास म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर है, और वो हर केस में सेम है। और अल्फा आप लिख दीजिएगा म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर बाई आई, अल्फा आप लिख दीजिएगा म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर बाई आई। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास तो क्या आ जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब कि हाफ आई ओमेगा इंटू ओमेगा। राइट, हाफ आई ओमेगा इंटू ओमेगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब कि हाफ आई ओमेगा इंटू ओमेगा। राइट, और ओमेगा एट द बॉटम आप क्या लिखेगा, अल्फा इंटू टी, और अल्फा होता है आपके पास टॉर्क बाई आई, तो म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर बाई आई इंटू आ जाएगा आपके पास टी के जगह पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अगेन, ओमेगा एट द बॉटम आपके पास होता है बेसिकली अल्फा इंटू टी, और अल्फा होता है आपके पास टॉर्क बाई आई, मतलब कि म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर बाई आई इंटू आ जाएगा आपके पास जो टी के जगह पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब चूंकि ये टॉर्क हर केस में सेम है बेसिकली म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर, ये टॉर्क आपका हर केस में सेम है म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर, तो आई ओमेगा भी आपके पास एंगुलर मोमेंटम भी हर केस में सेम ही होगा। क्योंकि आपके यहाँ पर जो टॉर्क है वो हर केस में सेम है आपके पास म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर, तो आई ओमेगा भी आपका एंगुलर मोमेंटम भी हर केस में सेम होगा। अगेन मैं लास्ट पर बोल रहा हूँ कि क्योंकि आपके यहाँ पर जो टॉर्क है वो आपका बेसिकली तो क्या है, सेम है हर केस में म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर, तो आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम भी जो है आपका वो भी आपका हर केस में सेम होगा। तो अगर आपके पास ओमेगा ज्यादा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, और अगर आपके पास ओमेगा है कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है कम। अगर ओमेगा ज्यादा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और अगर ओमेगा कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम। तो यहाँ से भी आपके पास वही चीज आ रहा है कि आई ज्यादा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम, और अगर आई कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। आई ज्यादा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम, और आई कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जो कि हमारा यहाँ से भी आया था कि अगर आई ज्यादा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम, आई कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, आई ज्यादा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम, और आई कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। आई गेस मैंने ये अच्छे से समझाया है, रखते हैं अभी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सर, अगर आपको बेसिकली तो यहाँ पर तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा आपको बेसिकली तो वर्क डन निकालना है, तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, आप यहाँ पर लिखेंगे बेसिकली माइनस इंटीग्रल
ऑफ बेसिकली फ्रॉम 0 टू लेकर अंडर रूट ऑफ दी, तो 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये आपका जो है आपके पास पूरा टाइम। और आपके पास v माइनस ओमेगा इंटू डी टी से आपके पास हो रहा है बेसिकली क्या हो रहा है, स्लिपिंग हो रहा है आपके पास, स्लिपिंग हो रहा है बेसिकली v माइनस ओमेगा इंटू डी टी से। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा v एट एनी टाइम t आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू टी, और माइनस आपके पास ओमेगा आप लिखिएगा तो अल्फा इंटू टी आता है, और अल्फा आता है आपके पास टॉर्क बाई आई, तो म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर और बाई आई इंटू टी और ओमेगा आर, तो आर स्क्वायर आ गया है इंटू आ गया है आपके पास डी टी, तो v माइनस ओमेगा इंटू डी टी से आपके पास तो स्लिपिंग हो रहा है, और डॉट एफ है आपके पास म्यू एम जी कॉस थीटा और माइनस साइन, और ये इंटीग्रेट अपन जब करेंगे ना बेसिकली फ्रॉम 0 से लेकर के बेसिकली अंडर रूट ऑफ दी, तो 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा तक, तो वो अपने पास आ जाएगा बेसिकली वर्क डन बाय दी काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, अब अगर आप देखिएगा ना, अगर आपके पास आई का वैल्यू है कम, तो वर्क डन बाय दी काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका है तो निगेटिव ही, लेकिन मैग्नीट्यूड में आपका होगा कम, और mgh वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर केस में सेम ही है, तो ये पूरा आपका हो जाएगा ज्यादा, और हाफ mv स्क्वायर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हर केस में सेम है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ज्यादा, राइट सर, इज इट ट्रू? तो आई कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है आपके पास ज्यादा। और अगर आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर आई ज्यादा है आपके पास तब भी आप देखिएगा तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है तो निगेटिव ही, लेकिन इसमें एक चीज है कि वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है तो निगेटिव ही, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया है। अगर आई आपका ज्यादा है तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है तो निगेटिव ही, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया है। और mgh आप देखिएगा तो हर केस में तो सेम ही है, तो ये पूरा हो गया है आपके पास कम, और हाफ mv स्क्वायर में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास हर केस में सेम है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया कम, तो आई ज्यादा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आई आपके पास ज्यादा है तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है तो निगेटिव ही, लेकिन उसका मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया है। अगर आई ज्यादा है तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है तो निगेटिव ही, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया। अगर लास्ट बार बोल रहा हूँ, अगर आई ज्यादा है तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है तो निगेटिव ही, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया है, ठीक है सर। और mgh तो सारे ही केस में सेम ही है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स सेम ही है, तो ये पूरा हो गया है आपके पास कम, और हाफ mv स्क्वायर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास हर केस में सेम ही है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया है आपके पास कम, तो आई ज्यादा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम, और अगर आई है कम तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है तो निगेटिव, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हो गया है कम। अगर आई है कम तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है तो निगेटिव, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हो गया है कम। और mgh वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर केस में आपके पास सेम ही है, तो ये आपका हो गया है ज्यादा, और हाफ mv स्क्वायर तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास हर केस में सेम ही है, तो ये हो गया है आपके पास ज्यादा हो गया है, मतलब कि आई कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। यस, आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लोगे। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।